कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। इस योजना से युवाओं के भविष्य के साथ होगा खिलवाड़। हर साल सेना से 75% युवा आगे होंगे बेरोजगार। बीजेपी सरकार इस प्रकार की योजना लाकर कर रही है घिनौनी राजनीति। पटौदी में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ युवाओं ने भी लगाए सरकार विरोधी नारे। भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लाए जाने पर कांग्रेस सरकार ने भी पटौदी के रामलीला ग्राउंड में अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने ये योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस योजना के तहत 75% युवा हर साल बेरोजगार होंगे। केवल 25% युवाओं को ही सेना में रखा जाएगा। बीजेपी सरकार अब पूरे देश में राजतंत्र लाने का काम कर रही है। सत्याग्रह आंदोलन के रूप में हमने सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में और युवाओं के पक्ष में ये प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन पूरे देश भर में जगह जगह पर किया जा रहा है। ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की गाइडलाइन है। पूरे भारत में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें जैसे आप जानते हैं कि अग्निपथ जो प्रणाली इन्होंने योजना स्टार्ट करी है उसके विरोध में और युवाओं के पक्ष में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा है कि ठेका प्रथा पूरे देश में इन्होंने चला रखा है और अब फौज में करने के बाद युवाओं के साथ और देश के साथ जो इन्होंने धोखा करा है उसके विरोध में हमने ये सत्याग्रह इसका नाम हमने दिया है और आज हम पटौदी के रामलीला मैदान में कर रहे हैं। पूरे देश में है, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी को इन्होंने तंग करा ईडी में ले जाकर, तो राहुल जी ने यही बात बोली थी कि ईडी शीडी को छोड़ो और आप लोग अपने अपनी विधानसभा में जाकर सिर्फ युवाओं की आवाज़ उठाओ। तो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए ये एक हमारी शुरुआत है। युवाओं के लिए जो हमारे देश का भविष्य है उसके लिए जो योजना लेके आई है अग्निपथ की योजना। आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना कितना, मैं तो ये कहती हूँ युवाओं के लिए भी मतलब अच्छी साबित नहीं है, बल्कि देश के लिए ना तो अच्छी है ना ही राष्ट्र हित के लिए अच्छी है। देखिए, सरकार ये कहती है कि अग्निपथ योजना हम लागू करेंगे तो उससे जो बच्चे जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहूँगी कि मैं एक प्रधानमंत्री को जी कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री जो है पूंजीपतियों के या अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री नहीं है। आप युवाओं के, इस देश ने आपको चुना है तो सभी के आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये युवा जो हमारे देश का भविष्य है उनके लिए ऐसी योजना लेके आए हो जो बिल्कुल ही उनके लिए भविष्य के लिए मतलब कगार पे खड़ा कर रही है उन युवाओं को। अगर इतनी ही ये योजना सही है जो कहते हैं भी अग्निवीर कहलाएंगे, अगर ये अग्निवीर कहलाएंगे तो हर उस पे लागू क्यों नहीं करते हैं? आप अधिकारियों पे लागू करिए, कर्मचारियों पे लागू कीजिए, नेताओं पे लागू कीजिए, उन पे क्यों नहीं लागू करते आप लोग? सिर्फ और सिर्फ गरीब पे, जो आम गरीब से किसानों के परिवार से आते हैं उन पे ये लागू कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन हुआ था, जो हमारे 700 किसानों ने जो शहादत दी थी, कहीं उनका तो बदला नहीं ले रही सरकार, क्योंकि जब 700 किसानों ने शहादत दी थी तब ये सरकार जो है झुकी थी। तो सरकार कहीं ना कहीं उसका बदला तो नहीं ले रही है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा गरीबों पे और किसानों पे। मेरा नाम है कृष्ण फौजी, गांव बिलासपुर खुर्द से हूँ। अग्निवीर योजना ये 4 साल के लिए ही क्यों लागू की गई है? 5 साल के लिए भी लागू कर सकते थे इसको। 5 साल के लिए लागू कर देते तो इनको CSD सुविधा लागू हो जाती, ग्रेजुएटी सुविधा लागू हो जाती। नहीं करेंगे ये। एक अधिकारी है, क्या उसको गोली नहीं लगेगी? उनको भी 5 साल के लिए लागू करना था। जो वे तो SS से भर्ती होते हैं वो 10 साल के लिए होते हैं। पहले 5 साल था, फिर 7 साल होया, फिर अभी 10 साल के लिए है। क्यों ये एक किसान का, गरीब मजदूर का बेटा ही फौज में जाता है? क्यों अधिकारी का बेटा तो अधिकारी के पद पर ही जाएगा, एक सैनिक का बेटा तो सेना के यूज पे जाएगा, क्योंकि उसका घर का भी देखना पड़ता है। और कह रहे हम 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख रुपए तो 5.5 लाख तो उनके ही कट के हुए। 30 हज़ार रुपये बता रहे हैं वो सैलरी, तो 9 हज़ार रुपये उनके ही कटे।
तो किसी कंपनी प्राइवेट में भी हम करते हैं तो जो आधा हमारा कटता है और आधा कंपनी भरती है पीएफ के तौर पर। ये तो वही सुविधा होगी ना, ठेका पर था। और इसका असर आप देखना जब 20 साल हो जाएंगे, जब पुराने सैनिक रिटायर हो जाएंगे और 4 साल में इनके पास क्या एक्सपीरियंस ले लेंगे, क्योंकि ये तो चलती रहेगी। 4 साल में कहाँ से एक्सपीरियंस आ जाएगा, ट्रेड का कहाँ से काम सीखेगा, आईएनटी का नक्शा, जो आईएनटी एक डिपार्टमेंट होता है फौज के अंदर जो कहीं भी जाता है मैप रीडिंग वगैरह करता है, जिसकी वजह से हमारे पटवारी वगैरह भर्ती हो जाते हैं। क्या 4 साल में वो इतना क्वालिफाइड हो जाएगा कि वो हथियार चलाना भी सीख लेगा, ट्रेड का काम भी सीख लेगा, ड्राइविंग का भी काम सीख लेगा, और इतने तरह तरह के हथियार आएंगे उनको वो ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सीख लेगा क्या उसमें, जिसमें उसकी छुट्टी भी होगी। और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया क्या, जो सैनिक जिसके गोली लगेगी उसका इलाज कहाँ चलेगा, वो ठेका पर था है, आर्मी हॉस्पिटल में चलेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा। जो मान लो किसी का एक ही लड़का है और वो फौज में भेज दिया, उसकी पेंशन तो है नहीं, जाती उसको गोली लग गई तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कितना पैसे दे देंगे ये, उसका माँ बाप का तो गया, तो शादी तो होगी ही नहीं, शादी तो होगी ही नहीं। तो जो उसकी पेंशन मिलती थी पहले तो गुजारा हो जाता था, चलो भाई बुढ़ापे में मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कम से कम जो उसकी पेंशन है उससे मेरा बुढ़ापे का गुजारा हो जाएगा। अब जब उन्होंने वो पेंशन ही बंद कर दी तो अब क्या करेगा उसका परिवार कहाँ जाएगा। कह रहे हैं 11 लाख रुपए मिलेंगे जब वो रिटायर आएगा। 11 लाख रुपए में क्या उसकी बहन नहीं है, क्या उसकी शादी कर देगा वो? 11 लाख रुपए में आजकल शादी हो जाएगी? या उस पैसे से वो अपनी आगे की पढ़ाई करेगा? रिटायर आने के बाद वो तो 21 साल की एज में रिटायर आ जाएगा। बोल रही है कि हम उसको 12वीं पास कराएं। भाई साहब मेरे को बीए की मिली है, मेरे को दिला दे, बीए की दे रहे हैं अभी भी। इग्नू की सरकार नहीं, मेरे को मिली है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, इग्नू की तरफ से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से मेरे को बीए की मिल रखी है 10वीं। जो बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ अग्निपथ योजना लाकर खिलवाड़ किया है, ये काफी गलत है और इसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में युवाओं के साथ खड़ी कांग्रेस सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।